हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने छंद के भेद पढ़ा। पहले छंद पढ़ा, छंद के तत्व पढ़े, छंद के भेद पढ़े। छंद के भेद में हमने वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दो भेद पढ़े थे। मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद बताया गया था, जिनमें पहले हम देखते हैं जो सममात्रिक छंद है। जिन छंद के चारों चरणों की जो मात्राएं हैं उनकी संख्या तथा उनका जो नियोजन क्रम है वह समान होता है, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत चौपई, चौपाई, अरिल, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, दिक्पाल, रूपमाला, तोटा, आल्हा आदि आते हैं। तो सममात्रिक में चौपाई में 15 मात्राएं और चौपाई और चौपाई दोनों मिलता है। चौपाई में 15 मात्रा और चौपाई में 16 मात्रा होती है, 16 मात्राओं से संयुक्त होता है। अरिल भी 16 मात्राओं से संयुक्त होता है। रोला 24 मात्राओं से संयुक्त होता है। इसी के अंतर्गत गीतिका है। गीतिका में 26 मात्राओं से संयुक्त होता है। हरिगीतिका 28 मात्राओं से संयुक्त होता है। आल्हा 31 मात्राओं से संयुक्त होता है। अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, अर्धसम मात्रिक छंद की बात करते हैं, तो अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत हम जिन छंदों में, क्योंकि हम जानते हैं कि छंद के 4 चरण होते हैं, जिसमें सम में और विषम में, यानी पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में मात्राएं समान हो, उन्हें अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे बरवई, दोहा, सोरठा, उल्लाल। बरवई में 19 मात्रा से संयुक्त होता है, दोहा 24 मात्रा से संयुक्त होता है, दोहे का उल्टा सोरठा भी 24 मात्रा से संयुक्त होता है, और उल्लाला हमारा 28 मात्रा से संयुक्त होता है। फिर अगर हम तीसरे की बात करते हैं, विषम मात्रिक छंद की बात करते हैं, तो विषम मात्रिक छंद जिन छंदों के जो 4 चरण होते हैं, चारों चरण असमान हो, अर्थात प्रत्येक चरण की मात्रा भिन्न हो, उसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके अंतर्गत कुंडलियां और छप्पा आते हैं। कुंडलियों में दोहा और रोला से संयुक्त होता है, छप्पा रोला और उल्लाला से संयुक्त होता है। ये तो हमारा मात्रिक छंद के बारे में हमने अभी समझा। अब वर्णिक छंद के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद केवल मात्रा के आधार पर और वर्णिक छंद केवल गणना के आधार पर जो रचे गए छंद हैं, इन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, पहला साधारण और दंडक। तो जो साधारण है वो 1 से 26 वर्ण वाले, जो भी वर्ण है 1 से 26 वर्ण वालों को साधारण और 26 से अधिक वर्ण वाले को दंडक कहते हैं। फिर इसका भी हम अगर यह समझें
कि ये जो छंद है एक हम उसको फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एक अगर हमारा एक चार्ट बना होता है तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होती है। अगर हम देखते हैं तो 11 वर्ण वाले वर्णित छंद 11 वर्ण वाले वर्णित छंद में सबसे पहले भुजंगी, शालिनी, भुजंगी है, शालिनी, फिर इंद्र वज्रा, फिर उपेंद्र वज्रा। ये 11 वर्ण वाले वर्णित छंद के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर हम 12 वर्ण वाले वर्णित छंद के देखते हैं, 12 वर्ण वाले जो वर्णित छंद है इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वंशस्थ, फिर भुजंगी, प्रयाग, त्रोटक, इसी को तोटक भी बोलते हैं, तोटक, फिर द्रुत विलंबित। फिर इसके बाद 11 हो गया, 12 वर्ण वाले भी हो गए। 12 के बाद फिर अगर हम 14 वर्ण वाले वर्ण को देखते हैं तो 14 वर्ण में केवल एक वसंत तिलका, ये 14 वर्ण वाले वर्णित छंद के अंतर्गत आते हैं। 15 वर्ण वाले वर्णित छंद के अंतर्गत मालिनी, 15 वर्ण वाले मात्रिक छंद के अंतर्गत मालिनी आता है। 15 के बाद फिर अगर हम 17 वर्ण वाले वर्णित छंद की बात करते हैं, 17 वर्ण वाले वर्णित छंद की बात करते हैं तो शिखरिणी और मंदाक्रांता। फिर इसके बाद अगर हम 19 वर्ण वाले वर्णित छंद की बात करते हैं तो 19 वर्ण वाले में शार्दूल विक्रीडित। 19 के बाद फिर हम 22 से जो 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण वाले को हम सवैया कहते हैं। 22 से 26 वर्णों के चरणों वाले छंद को हम सवैया छंद कहते हैं। तो सवैया के अंतर्गत इसे हम कहते हैं सवैया। सवैया के अंतर्गत आता है मत गयंद। फिर इसके बाद दूसरा आता है मंदिरा, दुर्मित और एक और आता है सुंदरी। ये तो हमारा साधारण छंद के अंतर्गत आया। अब अगर हम दंडक छंद की बात करते हैं, दंडक छंद अभी बताया गया था कि 26 से अधिक वर्ण वाले जो छंद को 26 से अधिक वर्ण वाले छंद को दंडक कहते हैं। तो जिसमें दंडक के अंतर्गत घनाक्षरी, दंडक छंद में आता है कौन सा? घनाक्षरी आता है, रूपनाक्षरी आता है और देवघनाक्षरी आता है। घनाक्षरी को ही हम कहते हैं कवित्व।
घनाक्षरी को कवित्व कहते हैं। फिर एक देवगनाक्षरी आता है, एक रूपगनाक्षरी आता है। अब हम वर्णिक छंद में भी अगर लघु और गुरु मात्रा के विधान के बारे में अगर बात करते हैं तो मात्रिक छंद की भांति ही इसमें भी जो मात्रा का विधान है वह चलता है, लेकिन वर्णिक छंद में जो अर्ध अक्षर है उसको नहीं गिना जाता। दोनों में केवल यही अंतर है कि जो वर्णिक छंद में जो अर्ध अक्षर है उसको नहीं गिना जाता, उसके पहले अगर कोई लघु वर्ण होता है तो उसको हम गुरु कर देते हैं। इसमें अगर हम वर्णिक छंद में मात्रा विधान में अगर हम देखते हैं तो जो अर्ध अक्षर होता है उसको नहीं गिना जाता है, लेकिन अर्ध अक्षर के पहले जो लघु अक्षर होता है उसको हम दीर्घ कर देते हैं। जैसे है उत्सव, तो उ लघु है और ये अर्ध अक्षर है, इसके पहले वाले को हम दीर्घ कर देंगे ये। फिर अगर अर्ध अक्षर से पहले, अगर अर्ध अक्षर के पहले का जो वर्ण है ये दीर्घ हो तब क्या होगा, अर्ध अक्षर के पहले का जो दीर्घ होता है तब तो वह दीर्घ ही होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। जैसे आत्मा है तो ये दीर्घ है, अर्ध के पहले वाला दीर्घ है, अर्ध के पहले वाला लघु है तो दीर्घ कर दिया, लेकिन अर्ध के पहले दीर्घ है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये दीर्घ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं ये। फिर इसके बाद तीसरा है, हम देखते हैं कि अगर प्रारंभ ही अर्ध अक्षर से होता है। तीन कैटेगरी होती है, पहले कोई लघु वर्ण होता है, दीर्घ वर्ण के बाद अर्ध अक्षर आता है, और तीसरा अर्ध अक्षर पहले ही अगर आ जाता है प्रारंभ में तो अर्ध अक्षर को नहीं गिना जाता है। जैसे अगर स्थान है तो इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको दीर्घ और इसको एक। सुंदर है, सुंदर स्थान अगर लिखना है सुंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अर्ध के पहले वाला स्मॉल है, लघु है, इसलिए इसको दीर्घ कर देंगे ये सुंदर, और पहले अगर आ गया तो उसको फिर हम नहीं गिनते। अब इसके बाद हम लोग कुछ मात्रिक छंद के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कुछ जो प्रमुख मात्रिक छंद हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। मात्रिक छंद, तो प्रमुख मात्रिक छंद में पहला अगर दोहा की बात करते हैं, दोहा, तो दोहा क्या है, दोहा है अर्ध सम मात्रिक, दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे में, पहला चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। इसको हम बोलते हैं विषम चरण और इसको बोलते हैं सम चरण। सम में होती हैं 11 मात्राएं और विषम में होती हैं 13 मात्राएं। जैसे तज तीरथ हरि राधिका, तज तीरथ हरि राधिका, तन दूती कर अनुराग, तन दूती कर अनुराग। तज तीरथ
हरि राधिका तन दुति कर अनुराग जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। जिहि ब्रज केली निकुंज मग केली निकुंज मग ताह ताह पग पग होत प्रयाग। पग पग होत प्रयाग। अब यहाँ पर अगर हम मात्रा लगाते हैं तो ता स्मॉल स्मॉल ताजी तीरथ दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु दीर्घ। फिर तन लघु 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 दीर्घ लघु। अब अगर हम 1 2 3 4 लाइन है, 4 चरण है, 4 चरणों में अगर हम देखते हैं तो इसको हम अगर गिनते हैं तो 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ये 13 होगा, ये 3 2 5 6 2 8 3 11 11, ये 13 ये 11 13 11 13 11 करके यह हमारा दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। इसको बिहारी लाल ने इसकी रचना किया था दोहा। ये जो हमने जो उदाहरण आपको दिया है, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुराग जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। फिर इसके बाद अगर हम दोहा के बाद सोरठा की बात करते हैं, दोहा के बाद अगर हम सोरठा की बात करते हैं तो यह भी अर्धसमात्रिक छंद है। सोरठा भी अर्धसमात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। पहले उसमें हमने अभी इसके पहले देखा कि 13 11 13 11 दोहा में था, दोहे का जस्ट उल्टा होता है। इसमें 11 13, इसमें 11 11, इसमें 13, इसमें 11 11 पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं तो फूलई फलई नवेद, फूलई फलई नवेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। फूलई फलई नवेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय नचेत